नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि में 7:31 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 7:28 तक है और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्याघात योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा सूर्य से संबंधित है। साथ ही साथ 16 मई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ राशि में जारी है। चंद्रमा आज सिंह में है और केतु तुला में। मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुधवार दिन सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा और सौम्य ग्रह का दिन अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। किसी से बातचीत करने के लिए, बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित कार्य करने के लिए, व्यापार से संबंधित कोई कार्य करने के लिए ऐसा दिन बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आज का ये दिन किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है, कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा प्रिय दर्शकों मुहूर्त की अगर हम करें तो 16 मई दिन सोमवार कुछ मुहूर्त है जिसे आप नोट कर सकते हैं। अगर प्रसूति का स्नान कराना है तो मुहूर्त उस दिन मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो म्यूजिक या डांसिंग या कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहता है, ये आरंभ करना चाहता है, तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त मिल रहा है दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2:56 तक। ये बहुत कम समय के लिए मुहूर्त है, लेकिन ये काम किया जा सकता है। तो वहीं उस दिन उपनयन यानी जनेऊ का भी मुहूर्त है। वर वर्ण, कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण यानी गुरुजी से आप अपनी दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, गृहारंभ का भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं रोग विमुक्ति स्नान, किसी रोग से जूझ रहे हैं तो उसका स्नान भी है, लेकिन मुहूर्त कब है ये जरा नोट कर लीजिएगा। पशु खरीदना है, गांव ग्रामीण परिवेश में है, आप पशु खरीदना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, हर तरह की वस्तु, एक छोटे चम्मच से लेकर के गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कपड़ा, जो भी खरीदना बेचना चाहते हैं, इन सभी चीजों का मुहूर्त मिल रहा है
दोपहर में 1:51 से शाम 4:08 तक ये सभी काम इस दौरान किए जा सकते हैं। तो आप इस टाइम को नोट कर लिए होंगे, इसी दौरान आप काम कर लीजिएगा। और इसी दौरान रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त है ये। तो रोग विमुक्ति स्नान के लिए आप जानते हैं मैं हमेशा क्या कहा करता हूं, जल में नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। रोग विमुक्ति काल में स्नान करना बड़ा ही श्रेयस्कर है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। जब जब ये मौका आता है तब तब आप लोगों को स्नान करना चाहिए। इस समय में स्नान करने से रोग से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य, प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा समझने योग्य है। जन्म कुंडली में सूर्य के बलि होने के बारे में आपको मैं सदैव बताता रहा हूं। सूर्य का बलि होना इस बात की सूचना है कि जन्म कुंडली की बहुत सी कमियां, दोष सूर्य के बलि होने से अपने आप ही शांत हो जाते हैं। सीधी सी बात है, ग्रहों के राजा हैं। ज्योतिषशास्त्र का कथन है कि बलवान सूर्य यदि जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बलवान कैसा, या तो वो उच्च राशि का हो या स्वराशि का, तो ऐसा सूर्य जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन कर देता है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं 10 अंश पर, ये परमोच्च अवस्था में होते हैं। और जिस कुंडली में 10 अंश पर परमोच्च हो जाएं तो समझ लीजिए कि अकेला सूर्य इतना बड़ा राजयोग बना देगा कि जातक को जातक के जीवन काल में हर तरह का सुख प्रदान करेगा। तो वहीं ये सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं 10 अंश पर परम नीच के हो जाए तो जन्म, और भी 10 अंश पर, तो जन्म कुंडली के सारे राजयोगों का सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो सूर्य उत्तरायण में बलि होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन आप जानते ही होंगे। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो अत्यंत बलि होते हैं ये। लेकिन देखने में आया है कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, इन सब का जन्म दक्षिणायन में होता है। यानी ये नहीं कह सकते दक्षिणायन के सूर्य का बल नहीं होता। दक्षिणायन में भी एक से एक धुरंधर जन्म लेते हैं। एक और पॉइंट आपको बताता हूं, जरा नोट करिए। जन्म कुंडली में सूर्य आपके या किसी के भी सिंह राशि में हो या अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो, परंतु जातक का जन्म रात्रि का हो। नोट करिए, जन्म कुंडली में सूर्य सिंह राशि में हो, मेष में हो या अंश बल से बहुत बली हो, परंतु जातक का जन्म रात्रि का हो, और वहीं किसी की कुंडली में सूर्य किसी का जन्म दोपहर को हुआ हो, दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 से 1 के बीच, ये वो समय होता है। आप जानते हैं ना कि घड़ी जन्म के समय का निर्धारण, जन्म अगर मान लिया जाए आपके पास कोई चार्ट ला करके रख दिया जाए तो उसमें समय का निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो समय का निर्धारण सूर्य से ही होता है। तो दोपहर 12 से 1 जन्म जिनका होगा उनकी जन्म कुंडली में सूर्य कहां पर होंगे? तो दशम भाव में होंगे। दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। तो किसी का जन्म दोपहर का हो, सूर्य थोड़े कमजोर भी हो, मैं ये नहीं कहता कि वो सिंह अथवा मेष के हों, तो सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में जिनका जन्म रात्रि में स्वराशि या उच्च राशि में जिनकी कुंडली में सूर्य है और उनका जन्म जिनका की रात्रि में हुआ है, उनकी अपेक्षा जिनकी कुंडली में सूर्य दशम में बैठे हैं, दोपहर का जिनका मतलब जन्म है, उनको ज्यादा बेहतर लाभ देंगे। ये याद रखिएगा। यानी जरूरी नहीं है सूर्य अगर दशम में है, आप जानते हैं दिग्बली होते हैं, तो दशम का अच्छा ऊपर से कहीं अगर रविवार का दिन हो तो ऐसी अवस्था में और ज्यादा सूर्य बली हो जाएंगे। फिर उस अवस्था में सूर्य थोड़े कमजोर भी पाए जाएं तो ऐसा सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा सरकारी लाभ ऐसे जातक को दे सकेगा। जबकि जिनकी कुंडली में स्वगृही या उच्च राशि में है परंतु रात का जन्म है और वो ये कल्पना अगर किए बैठे कि उनको ज्यादा सरकारी लाभ मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे ज्यादा लाभ ऐसे जातकों को मिल सकेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखिए, उससे ज्यादा ये देखिए कि दिन का जन्म है या रात्रि का, क्योंकि दिन के जन्म में विशेष करके दोपहर मध्याह्न के जन्म में सूर्य दशम के होते हैं और मध्याह्न में जब भी जन्म होगा सूर्य बली हो जाते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम भाव में है। ये शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो आज बुधवार का दिन है। थोड़ा सावधान तो आपको रहना ही होगा। वैसे लाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि आज जुगाड़ से या दिमाग से जितने भी मेष राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा है जिनकी सैलरी बंधी हुई है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी के लोग
जो मेष राशि के हैं कोई ना कोई जुगाड़ दिमाग लगा करके धन लाभ अवश्य करेंगे। सभी मेष राशि के जातक जो अपनी नौकरी में परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, वो विचार कर सकते हैं। बड़े भाई के साथ रिश्ते में आज टकराहट, मनमुटाव या थोड़ी परेशानी किसी बात को लेकर के हो सकती है। हालांकि ये बात आपको और बता दूं कि शाम होते होते जो टकराहट तनाव थी वो सब कम हो जाएगा, लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है। कार्यक्षेत्र में जितने भी काम जो कि एकाग्रचित्त होकर के किए जाते हैं, यानी जिन कामों में तनिक भी गलती से आपको कोई बड़ा दंड मिल सकता है, ऐसे सभी काम आज आपको करने चाहिए। दिन उस मामले में बहुत बढ़िया है। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए, आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई निवेश कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके और जानकार की राय से करिए तो ज्यादा लाभ होगा। कमीशन से जुड़ा जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी जबरदस्त लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। रिश्ते में अगर कोई परेशानी आ गई थी तो आज बातचीत करके उसे दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी कहूंगा कि सिर दर्द वगैरह को लेकर के थोड़े परेशान हो सकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और आज मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जैसा मैंने कहा था सोच समझ करके करिएगा। और बात वृषभ राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, शुक्र के नक्षत्र में होना असंभव कुछ भी नहीं है आपके लिए। जितने भी जरूरी कार्य हैं उनकी सूची बना लीजिए। हर कार्य आपका वक्त पर पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि धन के मामले में आज जरा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, नहीं तो धोखे का शिकार हो जाएंगे। कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन बढ़िया है। हालांकि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी तकरार होने वाली है। अपना गुस्सा, दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन भी थोड़ा परेशानी वाला है। हालांकि अपना व्यवहार शांत रखिए, संयमित रखिए तो सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। शाम तक संबंध ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जबरदस्त सफलता का है दिन। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी वृषभ राशि के जातक जरूरतमंद की मदद करें दवा से। अगर औषधि दान अगर आप करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, शुक्र के नक्षत्र में बुधवार का दिन बहुत बढ़िया है। दिन शुभ है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा और हर कार्य वक्त से पहले ही आपका पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए सभी आपके सोचे हुए काम समय से पहले होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं आज उन्हें उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा। और कोई पुराना निवेश वगैरह आपने कर रखा था उससे भी आपको फायदा मिलेगा। दिन ऐसा भी है कि खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धनागमन है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, फायदा मिलेगा। धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। मेडिकल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तो आप हो सके तो इस मंत्र का जप करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय धन भाव में होना, और देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में धन संग्रहित करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ होगा। कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, उसे वापस ले आने का है दिन। बैंक इत्यादि में आज कुछ पैसे जाकर के जमा अवश्य कर दीजिएगा अगर आप कर्क राशि के हैं।
बढ़िया रहेगा आपके लिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। सबके साथ रिश्ता बढ़िया ही रहेगा। अगर किसी के साथ कोई परेशानी थी, यानी साथ काम करने वाले किसी के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति थी, तो वाणी से आपके सभी बने बिगड़े काम बन जाएंगे, रुके कार्य बन जाएंगे। मतभेद हो गया था तो सामने वाले को आप बातचीत करके रिश्ता सुधार सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बढ़िया ही है ही, परिवार का भी आज आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। तो वहीं आज जीवन साथी से कोई बात जो बहुत दिनों से आपने मन में रखी हुई थी, उसे कहने का समय आ गया है, कहना पड़ सकता है, या यूं कहें कि आपकी कोई राज की बात आपके जीवन साथी को पता लगने वाली है। पहले ही कह देना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि अच्छा ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। वो सभी फील्ड के विद्यार्थी जो किसी भी तरह से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूं को समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और अगर आप कर्क राशि के हैं, घुटनों में जोड़ों में दर्द थी तो राहत मिल जाएगी। आज कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों को भी धन लाभ होने वाला है। यूं समझ लीजिए आज आपकी क्षमता का परीक्षण होने वाला है। विपरीत का बड़ा साथ मिलने वाला है, परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। चूंकि चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, हर क्षेत्र से सफलता दिखाई पड़ रही। अचानक बड़ा धन लाभ होने वाला है, फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आप आकर्षण का केंद्र ही रहेंगे। प्रयत्न यही आपको करना है कि शांति के साथ हंसते खेलते ही दिन निकल जाए। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, आज मौके का फायदा उठाइए। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। एक्स्ट्रा आमदनी के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज दूसरों की बात में दखलंदाजी करना, किसी की गुप्त बात इधर से उधर करना, यानी चुगली करना, इससे आपको बचना होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में अगर उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो उसे ठीक करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज मूल रूप से एक ही बात ध्यान रखें, सिंह राशि के जातक दूसरों की बातों में ना आए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को पढ़ाई में आज रुकावट महसूस होगी, संशय, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपके चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, कफजन्य रोग, और जो लोग मधुमेह से ग्रसित हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नींद की कमी से आप परेशान होंगे। आज सभी सिंह राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। जातकों की बात करूं तो शांत रहना आज बेहद आवश्यक है। दिन ठीक है। जितना हो सके अधिक से अधिक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। दिन आनंद के साथ बीतेगा। कोशिश लगातार आपको करते रहनी है। हर क्षेत्र से सफलता का योग बन रहा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आप अपनी राय से किसी को भी आसानी से सहमत कर लेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है। हालांकि एक बात बता दूं कि आज व्ययाधिक्य की स्थिति है। जीवन के फील्ड में हर क्षेत्र में जहां अधिक व्यय हो रहा हो, अधिक आप मेहनत करते हो, वाणी का व्यय करते हो, आंखों का व्यय करते हो, यानी बहुत ज्यादा देखते हो मोबाइल, लैपटॉप, आज व्यय से बचिए। व्यय से बहुत नुकसान होगा आपको। धन व्यय करने से भी बचना है, नियंत्रण में व्यय करना है। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस लाने का प्रयत्न करना है। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए आज का दिन ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मैंने जैसा कहा व्यय से बचना है, और कहीं ना कहीं आज थोड़ी परेशानी स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों के रूप में हो सकती है। आलस्य और नींद की कमी भी रहेगी। आलस्य भी रहेगा और नींद की कमी भी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के लिए बहुत बढ़िया है दिन। हर क्षेत्र से बढ़िया है। समय आपके साथ है, भाग्य का साथ मिलेगा और थोड़े से प्रयास से ही आपको अच्छा धन लाभ भी होने वाला है। पूर्वानुमान भी आपका सही होगा। दिन शुभ है, फायदा देने वाला है। समय चूंकि आपके पक्ष में है तो इस समय का आप फायदा उठाइए। मन आपका प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा।
बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ विशेष रूप से संवाद के दौरान जरा सावधान रहिए, बेवजह व्यर्थ के विवाद की संभावना है। प्रेम संबंध में अगर तनातनी थी, मतभेद था, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत से आपको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुराने रोग से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिल जाएगी, या कोई भी रोग जो बहुत दिनों से चला रहा था उससे मुक्ति मिलेगी। शिवलिंग पर जाकर के आज बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की अगर बात करूं तो आपके लिए आज दिन थोड़ा सा परेशानी लेकर के आ रहा है, थोड़ी चिंता, थोड़ी बाधा। विशेष करके आज कार्य क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि किसी न किसी पुराने मित्र की मदद से, सहयोग से आपका काम बनेगा। थोड़ा प्रयास आप करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि आज का दिन बाधा और परेशानी लेकर के आ रहा है, बहुत अधिक शुभ नहीं है दिन। ऊपर से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपके विरुद्ध हो या आपको दुखी करने वाली हो। करियर को लेकर के जहां चिंता बढ़ेगी, वहीं आपको मैं बता दूं कि करियर के प्रति पूरी तरह से आज सजग, सचेत और सावधान रहना है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे तो बिल्कुल जल्दबाजी में फैसला न करें, नुकसान होगा। निवेश से आज आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा और विद्यार्थी वर्ग अपने कोर्स में बदलाव न करें। नया कोर्स शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज थोड़ी परेशानी और बढ़ने वाली है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आज संभव हो तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कम से कम 3 या 7 बार करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश जैसा मैंने कहा था ना करें। यही बात अगर हम धनु के जातकों की करें तो आपको भी थोड़ी चिंता, परेशानी सताएगी। दिन थोड़ी सी परेशानी लेकर के आ रहा है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट, आपके भी स्वास्थ्य पर आज के दिन का प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। जहां से लाभ की उम्मीद थी वहां से धनागमन में बाधा दिखाई पड़ रही, धनागमन नहीं होगा। माता पिता, भाई बहन, सबका जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए था उसमें भी कमी दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंता लेकर के आ रहा है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि जीवन साथी से आज धन संबंधी मदद मिलने वाली है। धन संबंधी अगर कोई चिंता थी तो जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। हालांकि जीवन साथी से बातचीत करते हुए भी अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी कोई बात जीवन साथी को चुभ सकती है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, परंतु आज आपके पार्टनर का मूड कब बदल जाए, चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेमी, कह नहीं सकते हैं। तो ये जरा सा देख लीजिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिरदर्द, दंत रोग और साथ ही साथ जो लोग रक्तजन्य विकार से ग्रसित रहते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। मकर को भी थोड़ी परेशानी होगी लेकिन कुछ काम भी बनेगा। 70-30 का रेशियो आज अपने दिन के लिए रखिए। व्यवहार थोड़ा लचीला रखना होगा, तभी काम बनेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी, परंतु लोगों से सलाह लेने में हिचकिचाइए मत। जो भी शुभ चिंतक हैं आपके, उनसे बातचीत करिए। कार्यस्थल पर चाहते हैं कि आपका सकारात्मक प्रभाव पड़े तो जरा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कम बोलिएगा, औरों की सुनिएगा, सबकी मदद करिएगा, परंतु धन किसी को मत दीजिएगा। धन लेना और देना दोनों नहीं आज के दिन। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता है। धन को लेकर के थोड़ी परेशानी बढ़ रही है। 8वें का चंद्रमा चिंतित कराएगा, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर आप धैर्य के साथ लोगों से राय मशवरा करके काम करते हैं तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहेगा। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कुल मिलाकर के जितना अधिक हो सके प्रयत्न, पुरुषार्थ, मेहनत और इसी पर टिका हुआ है आपका दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा, घी का दिया जलाकर के। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो अपने विचार, अपनी योजनाओं का किसी से जिक्र मत करिए। कोई बड़ा काम बनने वाला है, कोई बड़ी डील दिखाई पड़ रही है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज का दिन आपके साथ है, आपके पक्ष में है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए रहिए, लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। काम बनेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायी वर्ग को भी आज व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या थी तो उसका समाधान दिखाई पड़ रहा है। विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। विवाद की स्थिति में जीत आप ही की है, पर फिर भी विवाद से दूरी बनाइए।
दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेम संबंध में कोई गलतफहमी परेशानी बहुत दिनों से चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया है। संबंध में अगर बल्कि कोई खटास उत्पन्न हो गई है तो आज उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना भी चाहिए। और वहीं बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त होने वाली है, मेहनत से मत चूकिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए। और वो लोग सभी लोग जो कुंभ राशि के हैं और लीवर से संबंधित जिनको परेशानी है वो अपना विशेष ख्याल रखें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी परेशानियां बाधाएं आती रहेंगी। बनता काम अंत में बिगड़ जाएगा। नकारात्मकता आप पर हावी होगी और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के प्रकोप का भाजन भी बनना पड़ेगा। दुश्मन आज आप पर हावी होने का निरंतर प्रयत्न करेंगे और संभव है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती, ऐसा कोई निर्णय कर बैठे जिससे बिना उनके प्रयत्न के उनको फायदा मिल जाए, आपका नुकसान हो। व्यापार में थोड़ी कमी होगी। किसी भी तरह के बड़े निवेश की ओर मत जाइएगा। समय आपके पक्ष में नहीं है, सो जरा सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। लोगों से बातचीत करने के दौरान जरा सतर्क रहिएगा क्योंकि बातचीत में ही बहस की संभावना है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पूरी तरह से कंफ्यूजन भरा, उहापोह भरा है दिन, यानी यूं समझ लीजिए कि व्यर्थ ही बर्बाद होगा दिन। स्वास्थ्य में भी परेशानी है, नींद की कमी, पेट से संबंधित, पेट में गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी। हल्का और सादा भोजन लीजिएगा। बंदर अगर आपको मिले तो उनको गुड़ चना दीजिए तो आज आपको बड़ा फायदा मिले। नहीं मिले तो बस खाली हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन और 3 परिक्रमा करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।